बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑनलाइन क्लासेस में हमारा तीसरा लेक्चर है। कल तक हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो तो उसके सोल्यूशन 3 तरीक़ों से पॉसिबल होते हैं, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्केयर से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और उसके हमने क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व कर लिए थे। आज अगर हम देखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन बज़ाहिर तो हमें देखने में लगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम उसको किसी टेक्निक के साथ या किसी किसी सब्स्टिट्यूशन के साथ उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें, ठीक है। तो फिर हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या किस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के उन इक्वेशंस का सोल्यूशन जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके उनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। इसमें हमारे पास पहली टाइप है द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स रेज़ टू पावर 2n प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें उस तरह की इक्वेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह का टॉपिक आपने मैट्रिक में भी किया है कि इसमें वो इक्वेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं कि जिनमें एक्स की कोई भी एक पावर अगर स्केयर लिया जाए तो दूसरी पावर आ जाए। जैसे एक्स रेज़ टू पावर n का अगर मैं स्केयर लूँ तो एक्स रेज़ टू पावर 2n आ सकती है। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं x raised to power n equals to y and get the given equation reduced to quadratic equation in y। कि हमने क्या किया कि जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन होगी उसमें x रेज़ टू पावर n मतलब जो छोटी पावर होगी उसको हम y पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद जो आपके पास नई इक्वेशन बनेगी, एक तो वो y में बनेगी और वो कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस तरह के क्वेश्चंस के हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 को समझते हैं। अब देखें आपके पास ये जो एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें है सॉल्व द इक्वेशन x1/2 माइनस x1/4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमने चेक करने के क्या ये इस टाइप वाले क्राइटेरिया में हो रही है कि पूरी के नहीं। इसमें क्या होता है कि एक पावर जो होनी चाहिए दूसरी उसका डबल होनी चाहिए। क्या मैं x की पावर 1/2 को लिख सकती हूँ, x की पावर क्या इसको लिख सकती हूँ x की पावर 1/4 का स्क्वायर। देखें 2 2 4 1/2। देखें x की पावर 1/4 और x की पावर 1/4 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगी दिस गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज x की पावर 1/4 का स्क्वायर x की पावर 1/4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। या फिर इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं। अगर आप ये वाली फॉर्म नहीं बनाते ना तो हम इसमें ये कर लेते हैं कि इन दोनों में से जो छोटी पावर होती है उसको हम इक्वल्स टू y पुट करते हैं और उसका स्केयर लेके दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से कर लेते हैं। ये आपके पास क्या लेट करते हैं, 1/2 होती है 0.5 और 1/4 होता है 0.25, ठीक है। तो जो छोटी होगी, जो भी छोटी पावर होगी हम उसको y की को लेट कर लेंगे। तो 1/4 आपके पास छोटी पावर है तो हम क्या करते हैं, x की पावर 1/4 को लेट कर लेते हैं कि ये y की इक्वल है, ठीक है। तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 1/4 और इसका स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो y स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 1/2। तो इसको 1 कह दें। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, x की पावर 1/2 की जगह पुट करेंगे y स्क्वायर माइनस x की पावर 1/4 की जगह पुट करेंगे y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखें ये कैसी इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, ठीक है। वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, y, और इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। अब हम इसको 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप फैक्टर्स बना लें तो ईजी है, अगर ईजिली फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर बना लें, अदरवाइज आप इस पर कंप्लीटिंग स्केयर या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसकी ईजिली फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, -3 और +2, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो 6 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1। तो ये मेरे पास हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। y कामन ले लेंगे, y -3 प्लस 2 कामन लेंगे तो y -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी y +2 y -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ
कल हमने कहा था कि अगर किसी भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 हो तो इसका एक ही मतलब है कि दोनों अलग अलग इक्वल्स टू 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि y-3 इक्वल्स टू 0 एंड y+2 इक्वल्स टू 0। बीच में लाइन लगा लेते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू -2। लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं है, वैल्यूज़ आ गई हैं y की, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था। ठीक है, एक x वाली इक्वेशन का एक इक्वेशन जो x वेरिएबल के अंदर हो उसका आंसर भी x की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, x वाली वैल्यू इसका आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी कि अब हमने हमारा आंसर y में आया है, अब y हमने पुट किया हुआ है x की पावर 1/4। ठीक है, तो मैं क्या पुट कर लेती हूँ, यहाँ से मेरे पास बन जाएगा y की जगह x की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से बन जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू -2। ठीक हो गया। अब हमने 4 पावर ख़त्म करनी है क्योंकि हमें तो x चाहिए, तो मैं इस साइड पे भी 4 पावर ले लेती हूँ और यहाँ पे भी 4 पावर ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/4 होल पावर 4 और 3 की पावर 4। यहाँ पे भी x की पावर 1/4 की होल पावर 4 और -2 रेज टू पावर 4। यहाँ से 4 के साथ कैंसिल x आ जाएगा और 3 रेज टू पावर 4 81। यहाँ से 4 के साथ कैंसिल और x आ गया और माइनस की ख़त्म हो जाएगा पॉजिटिव पावर की इवन पावर की वजह से और 2 रेज टू पावर 4 16 रह जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, हैंस सोल्यूशन सेट इज 16 एंड 81 एज रिक्वायर्ड। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताएं। ये क्वेश्चन हम सिर्फ तब अप्लाई करते हैं कि जब आपके पास जो क्वेश्चंस हों उसमें अगर एक पावर दूसरी पावर का स्केयर लेने से आपके पास आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो छोटी पावर होती है उसको y पुट करते हैं, दूसरी y का स्केयर लेने से सेकंड पावर आ जाती है। जो गिवन इक्वेशन होती है जब हम उसमें सब्स्टिट्यूशन को पुट कर लेते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती है इन y। वहाँ से y के आंसर्स निकालते हैं, अगेन y की वैल्यूज़ लगा के वहाँ से x के आंसर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हैं, तो ये आप लोग आप खुद करेंगे इसी मेथड से। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो छोटी पावर होगी उसको y पुट करेंगे और आगे से सेम तरीका चलाएंगे। इसमें से किसी को कोई मसला हुआ तो फिर पूछ सकते हैं। अभी हमें देखा कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि जिस देखने में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो लेकिन सब्स्टिट्यूशन से उसको बनाया जा सके तो हो, लेकिन वो फैक्टर्स फॉर्म में ना हो, डायरेक्ट इक्वेशन हो, तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन करके बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए जिसमें कोई फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, कोई कांस्टेंट नंबर हो, कोई फैक्टर्स हो, ठीक है, तो फिर हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 में हमारे पास क्या है कि अगर क्वेश्चन फैक्टर्स फॉर्म में आ जाए, लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में, मतलब आपके पास जो फैक्टर्स हों उनमें पावर 1 तक ही रहे, एक्स की डिग्री 1 तक रहे, तो उसमें हम उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, या हम हिंट ये रखते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उसमें हम देखते हैं कि हम किन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके लिए हम किस तरीके से देखते हैं कि जो आपके पास कांस्टेंट नंबर होते हैं ना उनको आपस में प्लस करते हैं कि किन दो को और बाकी दो को प्लस। जैसे अगर मैं देखती हूँ कि a+b को प्लस करने से जो आंसर आता है वही c+d को करने से आता है, तो पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूँगी और अगले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मतलब कुछ ना कुछ फॉर्म बना लूँगी। इसी तरीके से अगर a+c का आंसर b+d की इक्वल आता है तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करूँगी और दूसरे और चौथे को मल्टीप्लाई करूँगी। मतलब इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं कि हमें कैसे समझ आएगी कि कौन से वाले को हम आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो हम करते हैं एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व x-7 x-3 x+1 x+5 -1680 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखें, ये हमने इसको सॉल्व करना है लेकिन ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हमारे पास 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग किस तरीके से करते हैं, अब ग्रुपिंग करने के लिए आपके पास एक दफ़ा सोल्यूशन में क्वेश्चन को लिखते हैं। अगेन क्वेश्चन आपके पास है x-7 x-3 x+1 x+5 -1680 इक्वल्स टू 0। अब हमने ग्रुपिंग करनी है इन फैक्टर्स की जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको दो ग्रुप्स में चेंज करते हैं। अब उन दो ग्रुप्स में चेंज कैसे करते हैं,
अभी हमने ऊपर कहा था कि इसके ग्रुप में हिंट ये है कि दोनों का जो सम है वो बराबर होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को करती हूँ और इन दोनों को करती हूँ तो चल चेक करते हैं। -7 -3 -10 और 5 + 1 6 बराबर नहीं आते। इन दोनों को करती हूँ तो -7 + 1 -6 और 5 -3 2 ये भी बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं पहले और चौथे को करती हूँ तो -7 + 5 -2 और -3 + 1 -2, मतलब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी और इसको इसके साथ, तो मेरे पास ग्रुपिंग हो जाएगी x -7 x + 5 और x -3 x + 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ के पास बन जाएगा x² + 5x -7x -35 x² + x -3x -3 -1680 = 0। यहाँ के पास हो जाएगा x² -2x -35 x² -2x -3 -1680 = 0। अब वो ग्रुपिंग करने से हमें फ़ायदा ये हुआ है ना कि जब हमने इसकी ग्रुपिंग करके मल्टीप्लिकेशन की है तो हमारे पास दो चीज़ें सेम हो गई। एक तो x² दोनों में आ रहा है और सेकंड चीज़ हमारे पास देखिए -2x इसमें भी है और -2x इसमें भी है। तो हम इससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन को कर सकते करेंगे कि अब हमारे पास सेम आ गया ना, तो हम इसको अपने लिए आसान बनाने के लिए पुट कर देते हैं x -2x को इक्वल्स टू y। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी y -35। ठीक है, क्योंकि ये दो पूरी चीज़ क्या बन गई y, और ये बन जाएगी y -3 -1680 = 0 कर लेते हैं। ये हो जाएगा y को y से मल्टीप्लाई करूँगी y² -3y -35y माइनस माइनस प्लस 35 3 ज़ा 105 -1680 = 0। ये हो जाएगा y² -3y -35y -38y 105 में से 1680 माइनस करेंगे तो 1575 = 0। अब देखें, अब हमारे पास क्या किस फॉर्म में इक्वेशन बन गया। वेरिएबल इन y है, इक्वेशन इन y है, लेकिन इक्वेशन आपके पास कैसी है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी हायर डिग्री क्या है 2। अब हमारे पास तीन तरीके हैं कि इसके हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और इस पे हम कंप्लीटिंग स्केल भी लगा सकते हैं। अगर तो आपके पास ऐसा नंबर आ जाए जिस पे हमें आपको टेबल पता हो कि हम प्लस माइनस करें 38 आ जाए सो ऑन, तो फिर तो हम फैक्टर बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास देखिए 1575 है, इतना हमें टेबल नहीं आता, एक बड़ी वैल्यू आ गई है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इजी फॉर्म ये होते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। इसमें आपके पास जो a है वो 1 है, b आपके पास y का कॉफिशिएंट मतलब -38 है और c आपके पास है -1575। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वैसे होती है एक्स की वैल्यू, क्योंकि उस टाइम जो इक्वेशन थी वो आपके पास जिसमें हमने प्रूव किया था वो था x = 2। लेकिन जो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं इसमें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इन वेरिएबल y है, तो ये आपके पास जो आंसर देगा क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भी इन वेरिएबल y देगा। तो ये हो जाएगा y = -b ± स्क्वायर रूट b² -4ac / 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, y = -38 है और एक ये वाला माइनस है, तो ये हो जाएगा +38 ± b का स्क्वायर -38 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह -1575 और होल है 2a मतलब 1। ये हो जाएगा y = 38 ± 38 का स्क्वायर आपके पास है 1444 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वैल्यू देगा 6300 और डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। ये हो जाएगा 38 प्लस माइनस, इसको प्लस कर लेते हैं 7744 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
88, 38 प्लस माइनस 88/2। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ बन जाएंगी y की, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 38 प्लस 88/2 एंड y इज इक्वल्स टू 38 माइनस 88/2। y इज इक्वल्स टू 38 प्लस 88 और डिवाइडेड बाई 2, तो पूरा आंसर आपके पास आ जाएगा 63। और यहाँ पे आपके पास है 38 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा -25। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो गिवन क्वेश्चन था वो x की टर्म में था और हम अभी तक हमारे पास y की वैल्यूज़ आई हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने y को पुट किया था x² माइनस 2x की इक्वल, तो हम अगेन सब्सटीट्यूशन पुट कर देते हैं। ये भी हो जाएगा x² माइनस 2x इक्वल्स टू -25। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 63 इक्वल्स टू 0। और यहाँ आपके पास हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास इजीली फैक्टर बनाए जा सकते हैं। x², 7 9 ज़ा 63 और 7 में से 9 गए, 9 में से 7 गए 2 आ जाएगा, तो ये जाएगा 9x प्लस 7x माइनस 63 इक्वल्स टू 0। x कामन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 7 कामन लेंगे तो x माइनस 9, x प्लस 7 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -7 एंड x इज इक्वल्स टू 9। तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, दो यहाँ से आई हैं, दो आपके पास यहाँ से वैल्यूज़ आएंगी। अब इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। 25 आपके पास 5 की टेबल पे आता है, 5 5 ज़ा 25, लेकिन उससे आपके पास 2 नहीं बनता। तो इस चीज़ के जब हमें फैक्टर समझ ना आ रहे हों तो या तो हम कंप्लीटिंग स्केयर लगा सकते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, ज़रा ईजी हो जाएगा। a 1 है, b -2 है और c 25 है। तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -b, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके +2 प्लस माइनस b² मतलब -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, a की जगह 1 और c की जगह 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस -96 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आपके पास वैल्यू आई है x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस -96 डिवाइडेड बाई 2। अब 96 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। टू 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 24 टाइम, 2 12 टाइम, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम, 2 3 1 टाइम, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर ये आपके पास बन जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, क्योंकि ये दोनों आपस में, और 3 2 ज़ा 6। यहाँ से ये और ये ख़त्म होंगे अलग अलग स्क्वायर रूट करने के बाद। 2 2 ज़ा 4 और 4 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। बाहर एक माइनस का साइन भी चल रहा था, -6 अंदर और डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट -1 होता है वो आयोटा की इक्वल होता है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले लेते हैं। हो जाएगा 1 प्लस -2, स्क्वायर रूट 6 अलग कर लेते हैं और स्क्वायर रूट -1 की जगह हम साथ क्या मेंशन कर देंगे, आयोटा और डिवाइडेड बाई भी 2। 2 1 ज़ा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो x की दो वैल्यू ये हैं। अब ये दो वैल्यू कैसे हैं, एक 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा और एक 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा, ठीक है। तो दो वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई हैं और दो वैल्यू हमारे पास x की ये आ गई। तो सोल्यूशन सेट मेंशन करते हैं। सोल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा -7 9
1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा और 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो पूछे। कि जो टाइप नंबर 2 हमने किया है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपके पास एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, इनमें से कोई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले क्या कहा था कि हमने ग्रुपिंग बनानी होती है। अब हम ग्रुपिंग किस तरीके से बनाते हैं, ग्रुपिंग के लिए हम देखते हैं कि किन को प्लस करने से हमारे पास सेम चीज़ आ रही है। अब देखिए -5 और -7 -12 बनेगा और 4 + 6 10, ये तो नहीं बन सकता। इसको करते हैं तो +4 -5 आपके पास +1 बनेगा और इसको करते हैं तो -3, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों को करती हूँ तो मेरे पास बनेगा -4 और +5 -5 और +4 -1 और -7 और +6 -1। तो पहले और चौथे को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे और तीसरे को, ये हो जाएगा ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x² + 4x - 5x - 20 और यहाँ जाएगा x² + 6x - 7x - 42 - 504 = 0। x² + माइनस माइनस -x -20 x² - x -42 - 504 = 0। अब हमने क्या करना, देखना है कि क्या चीज़ कॉमन बन रही है। x² - x इसमें भी है और x² - x इसमें भी है। ग्रुपिंग करने के बाद तो हम क्या कर लेते हैं, हम पुट कर देते हैं x² - x को = y। ठीक है। अब जब x² - x को = y पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y - 20 y - 42 - 504 = 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया। y² - 42y - 20y प्लस इनको 42 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 840 - 504 = 0। यह आ जाएगा y² माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 42 में से 20 प्लस किए तो 62y + 336 = 0। अब हमने क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 336 आए और प्लस माइनस करूँ तो 62 आए। तो अगर फैक्टर नहीं समझ आ रहे तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो A1 आपके पास है 1, B आपके पास है -62 और C आपके पास है 336। y हो जाएगा -b होता है मतलब 62 प्लस माइनस -62 का स्क्वायर -4, A की जगह 1 और C की जगह 336 डिवाइडेड बाई 2 × 1। 62 प्लस माइनस, इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62 का स्क्वायर -4 × 336, ये आपके पास आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2500 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 62 प्लस माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो y की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये मेरे पास टर्म बनेगी y = एक दफ़ा आ जाएगा 62 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 और एक दफ़ा आ जाएगा y = 62 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा 112/2 और यहाँ से आपके पास जब माइनस करेंगे तो 12/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और 2 6 ज़ा 12। तो y = 56 और y = 6। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है कि y को पुट करना है, जो हमने सब्सटीट्यूशन की थी। तो हमने y के लिए सब्सटीट्यूशन की थी
y को हमने पुट किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 56 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसमें आपके पास फैक्टर बन जाएंगे 8 7 सा, ठीक है। 8 में से 7 गए तो 1 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस भी चल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 और यहाँ पे आपके पास चल जाएगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 में से 2 गए तो 1 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास x कामन ले लेते हैं तो x माइनस 8 और 7 कामन लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कामन लेंगे तो x माइनस 3 और 2 कामन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 7 x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो फैक्टर बन गए, x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 7 x इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। ठीक हो गया। अब आपके पास x की 4 आंसर्स आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। -7 8 -2 एंड 3। इस तरीके से आपके पास जो बाकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोग खुद कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट गिवन है, उस हिंट को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 में एक काम करिएगा कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है इसको लिखिएगा x माइनस 3 x प्लस 3 और फिर इसको सॉल्व करिएगा तो ज़रा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।